हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फर्स्ट वन आज के करंट मार्केट की एंड एफआईआई डीआई का डाटा आ चुका है, उसके बेसिस पर थोड़ी सी डीप डाइव एनालिसिस करेंगे किस तरीके से हमें एक स्ट्रक्चर वे में कल के ट्रेडिंग सेशन को यहां पर मूवमेंट करनी है। सो चलते हैं गाइस, सीधे से एफआईआई डीआई की मूवमेंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन अगर हम देखें, बेसिकली अगर हम अप्रोक्सीमेटली प्रीवियस डेज को कंपेयर करें एफआईडीआई की डाटा से, तो यहां पर अगेन वही एक डिफरेंस हमें इनिशिएट होता हुआ देखने को मिला है। अगर आप एफआईआई का मूवमेंट देखोगे, 1457 करोड़ के आसपास यहां पर सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला है, जो हमें कंटिन्यूस देखने को मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली एफआईआई की ओर से। और डीआई का मूवमेंट देखोगे तो यहां पर 2252 करोड़ के आसपास यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया है। मतलब कि एक मॉडरेट व्यू आपको बना के चलना है। और स्ट्रक्चर वे में अगर हम डीप डाइव एनालिसिस करें एफआईआई डीआई की, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिल रहा है, सीधे से उस पर बात करते हैं। सी अभी गाइस आप देखोगे बेसिकली एफआईआई का सेगमेंट वाइज हम यहां पर मूवमेंट देखेंगे। सेगमेंट वाइज मतलब कि अपना इंडिविजुअल निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी और अपना फिन निफ्टी। अगर हम इंडिविजुअली बात करें इंडेक्स फ्यूचर्स की, तो अप्रोक्सीमेटली माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिला है। स्पेशली इंडिविजुअल निफ्टी की बात करें, माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिला है। और बैंक निफ्टी में मीडियम बुलिश यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और यहां पर मिड कैप निफ्टी की बात की जाए तो अगेन सेम एज अ निफ्टी माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर यहां पर दिखा रहा है। और फिर निफ्टी की बात करें तो सेम एज अ निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी माइल्ड बुलिश का मूवमेंट यहां पर देखने को मिला है। अब इसके बेसिस पर व्हाट वी कैन से, अब कल का जो ट्रेडिंग सेशन है इसमें जो स्ट्रक्चर वे में हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, जैसे कि निफ्टी में अगर हम मान के चलें तो 24,650 अभी फिलहाल हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया बन चुका है। और बैंक निफ्टी की बात करें सेम तरीके से 50,500 का 600 के आसपास हम वी कैन कंसिडर एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया। तो इस स्टेप से आपको मूव करनी है। और यहां पर मूवमेंट अगर अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो इसका कंक्लूजन मैं आपको लास्ट में दूंगा। सो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रो का मूवमेंट देख लेते हैं। प्रो के अकॉर्डिंग क्या हमें देखने को मिल रहा है। सी यहां पर गाइस अगर हम देखें तो ये प्रो का मूवमेंट नहीं है, ये बेसिकली इंडेक्स ऑप्शंस की बात है। इंडेक्स ऑप्शंस में अगर हम देखें तो माइल्ड बेयरिश का स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिला है। कॉल ऑप्शंस की बात करें माइल्ड बुलिश, और पुट ऑप्शंस की बात करें तो मीडियम बेयरिश यहां पर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। ये एफआईआई का ही सेम डाटा है। प्रो का मूवमेंट जस्ट मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे जो थर्ड हमारा पीस होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। सी यहां पर अगर हम प्रो का मूवमेंट देखें और सेगमेंट बेस इसको भी ऑब्जर्व करें तो हमें क्या देखने को मिला है, इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग माइल्ड बुलिश, मतलब कि सेम एज जो एफआईआई का मूवमेंट है सेम तरीके से प्रो का मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात कर ले मीडियम बुलिश, एंड कॉल ऑप्शंस की बात कर ले माइल्ड बुलिश, एंड सेम एज पुट ऑप्शंस की बात कर लें तो यहां पर मीडियम बुलिश का यहां पर शाइन देखने को मिल रहा है। अब इसके बेसिस पर कह सकते हैं जो कि प्रो का मूवमेंट है वो सेम एज एफआईआई के मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिला है। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन यहां पर नहीं हुई, यहां पर थोड़ी सी ठीक चीज है। अब क्लाइंट्स का मूवमेंट देख लेते हैं। क्लाइंट्स का मूवमेंट अगर हम सेगमेंट वाइज देखें, इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग इनडिसिसिव, मतलब कि एक अप्रोक्सीमेटली आपको एक मॉडरेट व्यू लेके चलना है। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात, ऑप्शंस की बात कर लें मीडियम बेयरिश, एंड कॉल ऑप्शंस की बात कर लें मीडियम बेयरिश। मतलब कि क्लाइंट्स का जो मूवमेंट है वो अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो जो एफआईआई एंड हमारा जो प्रो है उनके ठीक अपोजिट साइड यहां पर क्लाइंट्स का मूवमेंट है। तो एफआईआई एंड प्रो का मूवमेंट आप एक सर्वोपरि रख सकते हो और इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपना बेसिकली बुधवार का डाटा देख लेते हैं। बुधवार के डाटा को गाइस ऑब्जर्व किया जाए तो सेम तरीके से मैं इस पर मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी इसको कवर कर चुका हूं। थोड़ा सा रिकैप हम कर लेंगे, स्पीड में ब्रीफ में बात कर लूंगा, बट इससे भी पहले मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देता हूं, बिकॉज काफी सारे लोग यहां पर ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो को देख चुके हैं। गाइस यहां पर आपको जो एक चीज ऑब्जर्व करनी है, अगर हम टेक्निकल वाइज ऑब्जर्व करें ना निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को, तो क्या न्यूज यहां पर निकल के आ रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल गाइस यहां पर जो सुनील शंकर यहां पर जो एनालिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग जो मूवमेंट हमें देखने को मिला है, आप देखेंगे टेक्निकली यहां पर जो व्यू है, अपवर्ड जर्नी लाइकली टू कंटिन्यू इन निफ्टी विद 24,800 लेवल्स एज अ रेजिस्टेंस। 24,800 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहां पर एक लगा के चलना है, एंड इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो 25,000 की ओर सीधा सा मूवमेंट करने वाला है। अब यहां पर भी देखोगे इफ द निफ्टी 50 सस्टेन्स अबव द अपर एंड ऑफ द बेयरिश गैप zone 24,687 we considered as a important support area। और यहां पर क्लोजिंग बेसिस पर जिस तरीके से मूवमेंट हुई है, एक्सपर्ट्स का जो एंटीसिपेट है यहां पर सीधा सा वो बोल रहे हैं 24,800 एंड 25,000 के जोन पर अगेन
कमिंग सेशंस विद द 24,600 एंड 500 एरिया सेविंग एज अ सपोर्ट एरिया। तो कई सेम तरीके से यार जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में देखने को मिला था और जो चीज़ मैं बोल रहा था सेम तरीके से एक स्ट्रक्चर वे में उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिल रहा है। सो इसको आप पढ़ सकते हैं आगे। कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है इसमें, नॉर्मली सेम चीज़ें जो मैंने बोली हैं आपको स्टार्टिंग की वीडियो में वही सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सो अब हम चलते हैं अपना ट्रेंडिंग वाइक पर देख लेते हैं। ट्रेंडिंग वाइक का गाइस आज के दिन आप मूवमेंट देखोगे जो हमें क्लियर बेसिस पर एक डाउन साइड का स्ट्रक्चर अपसाइड के लिए कंटिन्यू जो मूवमेंट दिखा रहा था, उसके लिए मैंने आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में सेम चीज बोली थी कि जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट शो कर रहा है एक वन साइड सिंगल साइड रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो ये मैं अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में एनालिसिस अपनी लाइव मार्केट में शेयर करता रहता हूँ, यहाँ पर भी आप ऐड हो सकते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज को देख लेते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, बट लेट्स सी अभी फिलहाल के टाइम जो हमारा टाइम हो रहा है 7:10 के आसपास ग्लोबल क्यूज की स्टेप से मूवमेंट कर रहे हैं। और जो लोग पूछना चाहते हैं कि सर गैप अप ओपनिंग होगा गैप डाउन होगा, उनके लिए मैं बात कर लूं तो गाइस गैप अप ओपनिंग एंड गैप डाउन ओपनिंग के बेसिस पर अगर हम देखें तो आपको एक ही चीज को ऑब्जर्व करनी है। वो क्या है अपनी, वो अभी के टाइम है अपना डाउ फ्यूचर। डाउ फ्यूचर के अकॉर्डिंग हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल रहा है, स्पेशली आप देखेंगे एक सपाट टेरिटरी में हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। स्पेशली अपना डाउ फ्यूचर जो है एक 8 पॉइंट्स मतलब कि एक सपाट टेरिटरी में मूव कर रहा है अपना, और डाउ जोन भी अभी आप देखेंगे 54 पॉइंट के साथ जहां पर शॉर्ट में चल रहा है, मतलब नेगेटिव थोड़ा सा दिखा रहा है। लेट्स सी कि स्टेप से क्लोज होता है। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस डाउ जोन अपने न्यू लाइफ के आसपास है, सो छोटे मोटे यहां पर कुछ बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं आपको रखना है। ग्लोबल क्यूज एक पॉजिटिव साइड या एक फ्लैट टेरिटरी में क्लोज हो सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम अगेन डाटा पर आ जाते हैं। डाटा पर जैसा कि मैं ब्रीफ में बात करूंगा, काफी सारे लोग न्यू होंगे। सी अकॉर्डिंग टू बुधवार का डाटा हमारा जो निकल के आ रहा है हम उसको देख लेते हैं। सी अभी 21 ऑफ अगस्त का जो डाटा निकल के आया 24,600, जिस स्टेप से आपको टेक्निकल व्यू अभी जो एनालिस्टिक के अकॉर्डिंग भी देखने को मिला वही सेम यार ऑप्शन डाटा कह देता है। 1,05,000 के आसपास यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट हैं। 700 के आसपास जिस तरीके से 650 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। 24,700 नाउ वर्क एज इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा 750 के आसपास जाकर आज के दिन हमें सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला। सो अगेन 24,800 एक अच्छा खासा माइलस्टोन है। यहाँ पर 1,83,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देख लेते हैं पुट साइड का डाटा क्या कह रहा है। पुट साइड के डाटा को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो 24,700 अगेन सेम चीज, यहाँ पर मैक्सिमम कॉल एंड पुट दोनों की जो पोजीशंस है वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर के आसपास देखने को मिली है, 2 लाख से ऊपर है। एंड 24,650 जिसके अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ वी कैन कंसिडर एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया 1,04,000 के आसपास यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है। 24,600 विल बी अ नेक्स्ट फॉर द डाउन साइड, अगर डाउन साइड के लिए छोटा सा करेक्शन दिखाता है देन। एंड 500 अपना माइलस्टोन फॉर द डाउन साइड। इसके नीचे अगर मूवमेंट करता है तो आपको फिर से सेम जोन में जाने के लिए ट्राई करेगा अपना निफ्टी, तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी का डाटा देख लेते हैं। मैं गाइस काफी स्पीड में इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मैं प्रीवियस वीडियो में कैप्चर कर चुका हूं ऑलरेडी। सी यहां पर आप देखेंगे 51,000 अगेन अपना माइलस्टोन, सेम चीज आपको बोली थी, आप जाके प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने एक ही चीज बोली थी 51,700 के ऊपर अगर सस्टेन करता है और प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करके अगर सस्टेन किया देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 51,000 तक का एरिया कवर करेगा फॉर द अपसाइड। 1,07,000 के आसपास यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है। 50,800 1,08,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, मतलब कि इन सभी जोन्स को आप बेसिकली निगलेक्ट कर सकते हो, बट 50,600 को आपको ऑब्जर्व करना है। इसके नीचे हमें क्लोजिंग नहीं देखने को मिलनी चाहिए। अगर इसके नीचे जाता है और सस्टेन करता है तो अगेन हम सेम रेंज में स्टक होने के लिए ट्राई करेंगे जिस स्टेप से मैंने आपको बताया भी था। अब हम चार्ट पर भी उस चीज को मैं दोबारा से दोहराऊंगा, सो बने रहिए। और गाइस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और एक और चीज मेंशन कर दूं, जो भी लोग वीडियो पर नए हैं, चैनल पर न्यू हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 100 में से गाइस 95% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वो जो वॉच टाइम मेरा आता है वो 95% लोगों से वॉच टाइम आता है, जबकि वो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उसके बाद भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज यार एक सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, थोड़ी सी मुझे यहाँ पर सपोर्ट करोगे तो मैं आपको इतना कह देता हूँ, सेम जो मेरा टाइटल है, आपको पैसा कमाऊं या नहीं, आपको करोड़पति बनाऊं या नहीं, बस आपको पैसा तोड़ने नहीं दूंगा। उसके लिए आपको मुझे बिल्कुल 100% फॉलो करना पड़ेगा। मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए। मेरी वीडियोस को यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर आप देखिए। आपको किसी भी कोर्सेज की जरूरत नहीं है, आप खुद से वो चीज़ें फाइंड कर पाएंगे जो मैं करता हूँ। जो आपको चीज़ आज के दिन जादू लग रही है, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हो सर क्या बात है ये वो आपको ऐसा आपकी भी रडार पर आ जाएंगी। वो सब चीज़ें आप भी सीख जाओगे। सो ये ध्यान में रख के चलना। अब हम चलते हैं
कॉल साइड का डाटा देख लेते हैं। 50,800 पर 1,19,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, मतलब कि सेम चीज 50,900 वही 100 पॉइंट्स की रेंज में अपना जो चीज पर आपको फोकस करनी है वो करनी है 51,000 पर। अगर आपको फर्दर मूवमेंट कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स के साथ अपसाइड के लिए मूवमेंट दिखानी है और बैंक निफ्टी को एक जोन से बाहर निकालना है तो 51,000 के ऊपर वन डे की कैंडल की क्लोजिंग करा दीजिए, देन वी कैन सी अ फर्दर मूवमेंट फॉर द अपसाइड। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 51,200 तक का एरिया कवर करेगा, अगर 51,000 के ऊपर सस्टेन करता है देन, तो ये सब चीजें आपको देखकर चलनी है कल की ट्रेडिंग सेशन में। अब चलते हैं अगेन चार्ट पर सीधी सी सेम चीज जो मैं बात कर चुका हूँ। इंपोर्टेंट लेवल्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जिस तरीके से थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देता हूँ। अब गाइस हमें आज के दिन क्या देखने को मिला, मार्केट एक फ्लैट टेरिटरी में ऑलमोस्ट ओपन हुआ और अपसाइड के लिए मूवमेंट दिखाया कॉन्जिक्यूटिव तरीके से हमें देखने को मिला। और आपको सेम चीज बोली गई, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी मार्केट अगेन डाउन साइड अपसाइड के लिए मूवमेंट दिखाएगा। और जहां पर 51,000 एग्जैक्टली जो हमारा राउंड फिगर में एरिया था वहां से एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला और जो क्लोजिंग देखने को मिली वो एंड ऑफ द डे 50,700 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। अब कल का जो एरिया होगा 700 काफी इंपोर्टेंट एरिया है। अगर मार्केट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी हमें जो मूवमेंट देखने को मिलेगा अपसाइड के लिए थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। बट जैसा कि मैंने कहा आपको एक मॉडरेट व्यू लेके चलने हैं और जिस तरीके से एफआई एंड डीआई का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, मेरा स्ट्रक्चर यहाँ पर मॉडरेट है। किसी भी टाइप से मैं ओवर यहाँ पर बुलिश नहीं हूँ, ना तो मैं बेयरिश हूँ, स्पेशली अपना बैंक निफ्टी को लेकर। बिकॉज गाइस अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ और वन डे के चार्ट पर आपको ले चलूँ तो आप एक चीज को ऑब्जर्व करेंगे। जस्ट मैं इन चीजों इसका थोड़ा सा जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इसको फ्रेश चार्ट हम कर देते हैं एंड फ्रेश चार्ट पर बात करते हैं। वन डे के चार्ट पर मैं आपको जो एग्जैक्टली समझाना चाहता हूं, मार्केट ने अगेन जो क्लोजिंग दी है ना वो एक जोन के अंदर आके दी है। अगर यही क्लोजिंग मुझे 51,000 के ऊपर देखने को मिलती या 51,000 पर भी देखने को मिल जाती देन मैं कह सकता था कि यहां पर अपसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव तरीके से बैंक निफ्टी भी निकल चुका है। बट एंड ऑफ द डे जिस तरीके से मैंने प्रिडिक्ट किया था, मैंने क्या प्रिडिक्ट किया था वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। जस्ट थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सी अब इस जोन में जो कि हमारा ऑलमोस्ट पूरे 2 वीक के ट्रेडिंग सेशन से एक जोन बना हुआ था, उसी जोन के आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली। अगर यही क्लोजिंग मुझे ऊपर देखने को मिलती जो कि अप्रॉक्सीमेटली 51,000 के आसपास देखने को मिलती देन मैं कह सकता था कि आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट अपसाइड के लिए मूवमेंट कर सकते हो। बट अभी आपको सेम एज अ प्रीवियस डेज मूवमेंट करके चलनी है, स्पेशली बैंक निफ्टी में, है ना। तो ये आपको ध्यान में रख के चलने हैं। अब चलते हैं अपना निफ्टी पर और निफ्टी की बात कर लेते हैं। इंपोर्टेंट लेवल्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक है। और एक और चीज बता देता हूं, आप क्यों ऐड हो जाइए, बिकॉज मैं आपको स्टार्टिंग के फेसेस में मार्केट का मूवमेंट बता देता हूं। सी यहां पर आप टाइम ऑब्जर्व करोगे तो मैंने यहां पर क्या बोला था, 9:58 AM का मैसेज है। वेन एवर आई हैव सीन दिस टाइप ऑफ सिनेरियो इन ओपन इंटरेस्ट इट्स शोइंग रेंज बाउंड और सिंगल साइड मूवमेंट स्लोली एंड स्टडी। आपको क्या देखने को मिला आज के दिन 9:58 पर 10 बजे ये मैसेज करके दिया था आपको। तो इस टाइप से मेरी एनालिसिस हाई परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी के साथ आप देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, कोई इतना मेरा जबरदस्ती भी नहीं है आपसे, बिकॉज मैं किसी भी टाइप की पेड सर्विसेज नहीं बेच रहा हूं। जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, आपको अगर कुछ सीखना है सीरियस वे में तो आप ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, निगलेक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने निफ्टी में। निफ्टी की मूवमेंट देखोगे सेम तरीके से हमें जो मूवमेंट देखने को मिला, हमारा जो स्ट्रक्चर वे में मूवमेंट कर रहा था और जो निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली थी 500 के ऊपर, तो निफ्टी तो शॉर्ट यहाँ पर अपसाइड के लिए बोल ही दिया था आपको। और स्पेशली मैं निफ्टी पर ज़्यादा बात करता नहीं हूँ, निफ्टी पर हम स्टार्ट करेंगे बिकॉज मुझे मालूम है काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं जो निफ्टी में काफ़ी अपना इंटरेस्ट रखते हैं। सी अब 15 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे, पहले तो मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया जो कि 24,650 के अराउंड था। इसको ब्रेक करके जैसे ही ऊपर सस्टेन किया, जस्ट 24,650, इसके ऊपर जैसे सस्टेन किया 24,690 के लेवल को टच किया और उसी के आसपास से हमें 24,719 के आसपास से सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला और जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो 650 के ऊपर देखने को मिली है। नाउ इस जोन को आपको एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया बना के चलना है। कब तक, कैसी सिचुएशन में, अगर मार्केट हमारा फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है या एक गैप अप की सिचुएशन में ओपन होता है देन वी कंसिडर एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया। अदरवाइज अगर सपोज मार्केट अपना ओपन हो गया एक गैप डाउन के साथ
यहाँ 24,600 के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में अगेन स्टक करेगा एक रेंज में, और अगेन अपना जो अभी तक मैं रेजिस्टेंस जोन बोल रहा हूँ अपना 24,670, तो ये अगेन एक रेजिस्टेंस जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मॉडरेट व्यू है, जब भी 24,650 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, हमें अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिलेगा। और बैंक निफ्टी यही चीज़ 50,000 आपको ऐसा 400 के आसपास या 500 के आसपास आपको हर्डल मान के चलना है। और 51,000 के आसपास अगर हमें वनडे की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, देन मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा बैंक निफ्टी में। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आई होप गई सभी चीज़ें क्लियर होंगी। सभी एनालिसिस मैंने यहाँ पर कर दिए ऑलरेडी, 2 वीडियो आज के दिन डाले हैं, तो वो दोनों आपको एंड तक देखना है। किसी भी टाइप से यार एंटरटेनमेंट सीकर मत बनिए। ये ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जो चीज़ आपको जीवन प्रदान कर सकती है, जिस चीज़ से आप लाइवलीहुड निकालना चाहते हो, उसको आप, मैं कह रहा हूँ, रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दो, वो आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो 10 वीडियो से देखने से अच्छा है एक वीडियो को 10 बार देख लीजिए। और यहाँ पर रिपीट भी आप कर सकते हैं, 2x की स्पीड में भी देख सकते हैं। एंड ऑफ द डे यहाँ पर क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।